स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड विजय एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना नया यूट्यूब वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है ITI टेक्निकल स्टडी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का आनंद लेते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो ITI की प्रिपरेशन कर रहे बच्चे हैं, उसके अलावा जिन्होंने ITI पास आउट कर लिए, जो ITI पास कर चुके हैं, जो किसी टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मेनली टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिनका किसी कारण बेस कमज़ोर रह जाता है या फिर तैयारी नहीं कर पाते, तो हमारा मोटिव यही है कि उनकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। इसके लिए हमारा चैनल टेक्निकल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेनली इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, उनके लिए हमारा वीडियो बेस्ट रहेगा। और उसके अलावा जो बच्चे, जैसे कि देखा जाए कि ITI की जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं, अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चे आगे अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे। तो इस सिचुएशन में हमारा जो वीडियो है वो उनके लिए और भी हेल्पफुल रहेगा, ताकि वो उन बच्चों से आगे निकलेंगे जो कि हमारा वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि उनको ये बेनिफिट रहा है कि वो मेरा ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद अगर वो नेक्स्ट अपनी क्लास लेते हैं तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि सेल के प्रकार हमने पढ़े थे प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में वोल्टेइक थे, डेनियल था, लेग्रांसी थे, शुष्क सेल थे, उन सब के बारे में हमने बताया था। उसके अलावा द्वितीयक सेल कौन कौन से होते हैं? जैसे संचायक सेल है, निकल आयरन सेल है, निकल कैडमियम सेल है। तो इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था। उनके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे कि कौन कौन से सेल होते हैं। आज हम उनका पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब रूप से पढ़ेंगे कि सेल कौन से होते हैं, किस किस टाइप से डिवाइडेशन होता है, इनका क्या यूज है, इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेइक सेल। फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान रखना, वोल्टेइक से अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्राथमिक सेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राथमिक सेल में सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेइक सेल। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेइक सेल कौन सा होता है और इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, वोल्टा ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो वोल्टेइक सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट बढ़ते हैं, किस संबंध बढ़ता है? फ्रेंड्स, इसमें जो मेन मैं जो भी चीजें बताऊंगा वो सारी एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमारे को उसी टाइप से हमने अपने नोट्स बनाए हैं ताकि आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। इसी में से क्वेश्चन अधिकतर आपके कॉम्पिटिशन और ITI में ही पूछ जाता है। तो उसी हिसाब से वोल्टेइक सेल की खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी। उसके बाद देख लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है कौन सा होता है, कौन सा बिजली लेता है। तो इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? H2SO4। इसको हम गंधक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। गंधक का अम्ल प्रयुक्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी। इसमें जो प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन सा होता है? H2SO4, गंधक का अम्ल प्रयुक्त करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो छड़ें बनती है या फिर जो इसमें पात्र रहते हैं, वो किसका होता है पात्र बना? तो इसमें कांच का पात्र प्रयुक्त होता है। इसमें कांच का पात्र प्रयुक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कांच का पात्र बनेगा, उसमें सॉल्यूशन डाला जाएगा, इसमें कांच का पात्र प्रयुक्त होता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोड कौन कौन से होंगे? इसमें धन इलेक्ट्रोड। फ्रेंड्स, यहाँ पर धन इलेक्ट्रोड को एनोड भी बोलते हैं। धन इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? तांबे का, जिसको हम कॉपर भी बोलते हैं। तांबे कॉपर का तथा कैथोड इलेक्ट्रोड
कैथोड इलेक्ट्रोड जस्ता का बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी। इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? H2SO4 गंधक का अम्ल प्रयुक्त होता है। कांच का पात्र बनता है, उसमें धन इलेक्ट्रोड डली है। धन इलेक्ट्रोड किसकी बनती है? कॉपर की, तांबे की। और जो कैथोड इलेक्ट्रोड यानी कि ऋणात्मक जो छड़ है, या फिर जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्लेट या फिर कैथोड इलेक्ट्रोड, वो किसकी बनती है? जस्ते, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाए जिंक, तो उसकी बनी हुई होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये कौन सा सेल है? वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल की खोज वोल्टा ने की थी। अम्ल कौन सी होता है? H2SO4। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। और इलेक्ट्रोलाइट वही यूज में लिया था जिसमें धारा का प्रवाह हो सके। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अपने अवयव में टूटता है। ये क्या है? रासायनिक प्रभाव है, जिसको अपन रासायनिक अपघटन बोलते हैं। तो इसमें H2SO4 विलयन बना हुआ है। इसमें पॉजिटिव प्लेट कॉपर की है, कैथोड की जिंक प्लेट है, और ये कांच का पात्र है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जो विलयन है H2SO4 जो है, H2SO4 जो विलयन है वो अपने अवयव में विभक्त होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2H प्लस SO4-2, इसमें इसका विघटन होगा। ये मैंने विघटन बताया किसका? अम्ल का। अम्ल क्या होगा? अपने अवयव में विभक्त होगा। H2SO4 विलयन किसमें होता है? 2H प्लस SO4-2। ये कोई भी विलयन है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो विलयन अपने अवयव में टूटेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अपघटन बोलते हैं। तो 2H प्लस में SO4-2 में ये क्या हुआ है? अपघटन हुआ इसका। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो अब इसका विघटन हुआ है, तो ये पॉजिटिव प्लेट पे इकट्ठा हुआ और ये नेगेटिव प्लेट पर इकट्ठा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें बात कर लेते हैं इस सेल में दोष के। इसमें दोष कौन सा होता है? कौन कौन से दोष होते हैं? सबसे पहले इसमें दोष होता है कौन सा? स्थानीय दोष। स्थानीय दोष फ्रेंड्स, दोष जितने तरह के भी दोष है वो एग्जाम में पूछा जाता है। दोष इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दोष किस वजह से होता है और उसको दूर करने की विधि क्या है, मेथड क्या है। तो स्थानीय दोष किस कारण होता है, इसके बारे में देख लेते हैं कि स्थानीय दोष मतलब क्या होता है कि हमने देखा कि कैथोड प्लेट किसकी बनी हुई है? जस्ते की बनी हुई है। तो कैथोड प्लेट जो जस्ते की बनी हुई है, होता क्या है कि जस्ते में कुछ ना कुछ खुद की अशुद्धि मिली हुई रहती है। तो होता क्या है कि जब उससे रिएक्शन होती है, केमिकल आके मिलते हैं उसमें H2SO4 की, जब उससे किससे रिएक्शन होती है? उस जिंक वाली प्लेट से जब क्या होती है? रिएक्शन होती है। तब क्या होता है कि उसमें जो अशुद्धि है वो क्या करती है? छोटे छोटे सेल का निर्माण कर लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय दोष कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं? जो जस्ते की जो प्लेट है या फिर कैथोड जो प्लेट है, उस पर हम क्या करते हैं? पारे की परत चढ़ा देते हैं। वो क्या करता है? स्थानीय क्रिया दोष को रोक देता है, जिसको हम क्या करते हैं? अमलगमेशन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्थानीय दोष किसके कारण होता है? जस्ते में मिली हुई अशुद्धियों के कारण होता है। जस्ते में मिली हुई अशुद्धियों के कारण होता है। स्थान दोष जस्ते में जो मिली अशुद्धि है। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान देना, कोई भी मेटेरियल है, आपको पता है कोई भी मेटेरियल शुद्ध अवस्था में होता नहीं, कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धि मिल जाती है। तो ये जो अशुद्धि मिली वो क्या करेंगे? छोटे छोटे सेल का निर्माण करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय दोष कहते हैं। स्थानीय दोष किसके कारण होता है? जस्ते में मिली अशुद्धियों के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे दूर करने के लिए जस्ते पर पारे की परत चढ़ाते हैं। इसे अमलगम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि जो धातु उस पर क्या करते हैं, पारे की परत चढ़ाते हैं, तो इस क्रिया क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लोकल एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थोड़ी आपको इंग्लिश टर्म भी ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश टर्म अपने ध्यान में होती है तो कई बार इसका नाम भी चेंज हो किया जाता है। तो इसको लोकल एक्शन बोलते हैं, स्थानीय दोष। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड जो दोष है ध्रुवाच्छादन दोष। ध्रुवाच्छादन दोष बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपोलराइजेशन। जैसे कि फ्रेंड्स इसके नाम से पता लग रहा है कि ध्रुवाच्छादन दोष यानी कि डीपोलराइजेशन, यानी कि पोलैरिटी क्या होगी, एक बार इलेक्ट्रिसिटी बहेगी और एक बार नहीं बहेगी तो डीपोलराइज हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या होगी, पोल नहीं बनेंगे। हमारे को पता है कि पोल बनते हैं, चुंबक में भी पोल बनते हैं, तो इसमें जो पोल होंगे, जो यानी पोल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो प्लेटों पर जो बन रहे हैं धनावेश जो ऋणावेश है, उनमें क्या होगे, वो प्लेटें काम करना बंद कर देंगी। इसका मतलब ये सीधा सा डीपोलराइजेशन का मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्रुवाच्छादन दोष की बात कर लेते हैं क्या होता है। एक फ्रेंड्स एनोड की जो प्लेट है, उसमें क्या होती है, जब रिएक्शन होती है, कॉपर की प्लेट होती है, उसके साथ में जब रिएक्शन होती है तब क्या होती है, उसमें एक हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उस सेल में क्या करती है, जो विद्युत धारा प्रवाह हो रही है उसको रोक देती है और क्या कर देती है, डीपोलराइज कर देती है, यानी कि ध्रुवाच्छादन दोष उत्पन्न कर देती है। तो इस दोष को दूर करने को क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय है कि उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड चूर्ण की परत भरी जाए। किसमें, जब हम पॉजिटिव प्लेट डाल रहे हैं तो उसके साथ में MnO2 का चूर्ण भी साथ में भरा जाए, जिससे क्या होगी कि हाइड्रोजन गैस किससे क्रिया कर लेगी, हमारे मैंगनीज डाइऑक्साइड जो चूर्ण है वो किससे क्रिया करेगी, हाइड्रोजन से क्रिया करेगी। तो इस कारण ये दोष दूर हो जाएगा। इस दोष में एनोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो जाती है और उस प्लेट को क्या बना देगी, अचालक बना देगी, जिसके कारण क्या होगा, धारा प्रवाह नहीं हो पाएगा सर्किट में। एकत्रित होती है और उसे अचालक बना देती है जिससे सेल में धारा प्रवाह नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही ध्रुवाच्छादन दोष होता है। अब इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इस दोष के निवारण हेतु क्या करना चाहिए हमारे को, इस दोष के निवारण हेतु क्या करना चाहिए, जो एनोड की जो प्लेट है उसके ऊपर एक सरंध्र पात्र यानी कि जिसमें होल हो, उसके अंदर MnO2 का चूर्ण भरा जाएगा, यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा जाएगा। निवारण हेतु एनोड प्लेट पर, इसको थोड़ा ही गेज करते हैं, एनोड प्लेट पर सरंध्र पात्र जिसमें MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरकर रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस दोष के निवारण हेतु क्या करना चाहिए, एनोड जो प्लेट है उसके ऊपर एक सरंध्र पात्र रहना चाहिए। सरंध्र पात्र क्या होता है, ऐसा पात्र जिसमें होल हो, उसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भर के रख देते हैं। होगा क्या, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो मैंगनीज डाइऑक्साइड का चूर्ण है किससे क्रिया करेगा, हाइड्रोजन गैस से क्रिया करेगा और मैंगनीज पर ऑक्साइड का निर्माण करेगा, तो जिससे ये दोष दूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस दोष का ये निवारण है। सरंध्र पात्र में MnO2 का चूर्ण भरने पर क्या होगा, ये उस दोष को दूर कर देगा और इस क्रिया से होगा क्या, किसका निर्माण होगा, मैंगनीज पर ऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
आप साथ में लिख सकते हो कि इस क्रिया से मैंगनीज पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैंगनीज पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमारा वोल्टेज सेल पूरा हो गया। इसका हम थोड़ा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि इसका यूज किस में करते हैं और इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो इसका ईएमएफ कितना होता है, विद्युत वाहक बल की बात कर लेते हैं कि इससे ईएमएफ कितना मिलता है। कितना मिलता है इससे 1.08 वोल्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। इस सेल से कितना वोल्टेज प्राप्त होता है, 1.08 वोल्ट प्राप्त है। और इसका यूज किस में करते हैं, इसका यूज हम करते हैं लेबोरेटरी वगैरह जो होती है ना, लेबोरेटरी जो रासायनिक शाला है वहां पर विद्युत वाहक बल लेने के लिए इस सेल का यूज करते हैं। लेकिन अब इसका प्रचलन खत्म हो चुका है, क्योंकि उसकी जगह हमारे पास क्या आ चुका है, जो शुष्क सेल वगैरह वो आ चुके हैं। क्योंकि ये जो अम्लीय, अब तो ये जैसे केमिस्ट्री जो लैब वगैरह उसी में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका यूज इसमें करते हैं जो प्रयोगशाला वगैरह होती है वहाँ पर अधिक में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वोल्टेज सेल का अच्छी तरह समझ में आ गया भी वोल्टेज सेल क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। उससे जितने भी इलेक्ट्रिक क्वेश्चन हैं वो लगभग मैंने बता दी इस टॉपिक में, आपको शॉर्टली नोट्स के रूप में बताए हैं। जितना इजी हो सके उतना इजी बनाने की कोशिश की है। इसमें ज़्यादा कोई रिएक्शन हमारे पूछी नहीं जाती, बस इतना पूछता है कि कौन सी प्लेट पर क्या इकट्ठा होता है। तो मैंने बता दिया कि एनोड प्लेट पर क्या इकट्ठा होता है, हमारे पास में हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है। तो बस आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है, यही चीज़ एग्जाम पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइट क्या बना जाता है, किसकी प्लेट बनती है। तो देखिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेनियल सेल की। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज डेनियल ने की थी। डेनियल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज डेनियल नामक वैज्ञानिक ने की। अब इसका देख लेता है नेक्स्ट, इसमें किसकी प्लेट बनी होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी खोज किसने की थी, डेनियल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब क्या करता है कि ये जो डेनियल सेल जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम एक पात्र लेते हैं, किसका बना होता है, तांबे का एक पात्र बना होता है और उसके अंदर क्या होता है, H2SO4 का ही इलेक्ट्रोलाइट यूज में लेते हैं। वोल्टेज सेल में और डेनियल सेल में दोनों में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है, H2SO4 का विलयन या फिर इलेक्ट्रोलाइट यूज लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें आप पूछोगे कि सर जो कैथोड जो प्लेट है वो किसकी बनती है, कैथोड इसमें किसकी बनती है, जस्ते की बनती है। इसमें जस्ते की क्या डाली जाती है, छड़ डाली जाती है जो कि सेल के बीच में होती है। तांबे का पात्र होता है जो कि किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो देखिए इसमें एनोड के रूप में तांबे का पात्र और कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ डाली जाती है। जस्ते की छड़ डाली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी खोज किसी डेनियल ने की थी। एनोड के रूप में तांबे का पात्र और कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ कहाँ जल जाती है, उसके अंदर सेल के अंदर डाली जाती है। पात्र खुद किसका होगा, तांबे का बना हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन से देता है, इसमें H2SO4 मैंने नाम बताया कि H2SO4 क्या होता है, गंधक का अम्ल होता है। तो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब क्या होता है, इसमें एक छज्जानुमा बनी होती है आकृति, उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट की क्या डालते हैं, टुकड़े डालते, क्रिस्टल डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल छज्जेनुमा आकृति पर डाले जाते हैं।
अब फ्रेंड्स इसकी आपको हम स्ट्रक्चर बता दें किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ सके कि क्या होता है क्या नहीं। डेनियल सेल में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट का बताया था, उसमें फ्रेंड्स H2SO4 नहीं होगा, CuSO4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। क्या होगा, कौन सा विलेन होगा, CuSO4। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा। H2SO4 किसमें डाला जाता है, जो जिंक की छड़ है उसके अंदर H2SO4 अम्ल भरा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है, कॉपर सल्फेट का। ये तांबे, अपने पास तांबे की छड़ है, और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल किसमें भरे हुए हैं, सजन आकृति में इसमें भरे हुए हैं। ये क्या काम करेंगे, इसका आगे ये क्या करेंगे, ध्रुवाच्छेदन दोष को दूर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी, तांबे की बनी हुई है, तो कॉपर सल्फेट इससे रिएक्शन करके क्या कर देगा, ध्रुवाच्छेदन दोष को दूर कर देगा। तो ये यहाँ पर नेगेटिव प्लेट आई और ये पॉजिटिव प्लेट आई। ये जिंक की छड़ है हमारे पास में, अंदर की तरफ ये जिंक की छड़ है, बाहर ये किसका, तांबे का ये पात्र है, और इसमें H2SO4 का विलेन अंदर की साइड है, और CuSO4 क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के हमारे पास क्रिस्टल भरे हुए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमने डेनियल्स के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब इसके हम दोष और जो भी निवारण है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें दोष क्या होते हैं, देख दोष, इसमें फ्रेंड्स पहली बात, इस सेल में कोई तरह के दोष नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जस्ते की जो प्लेट है उसके अंदर भरा हुआ जो क्या होता है, H2SO4 का विलेन। अब आप पूछेंगे सर कि H2SO4 का विलेन हमने भरा है और कॉपर सल्फेट का विलेन भरा है, तो इसका क्या रीजन है। हमने सर इसमें H2SO4 का विलेन भी भरा है और कॉपर सल्फेट का विलेन भी भरा है, तो इसका क्या रीजन है। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि कॉपर सल्फेट का विलेन जो होगा वो ध्रुवाच्छेदन दोष को क्या करेगा, दूर करेगा। इसलिए इस सेल में ध्रुवाच्छेदन दोष नहीं होता। ध्रुवाच्छेदन दोष का मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये एक तरह का दोष होता है। उसके अलावा जो H2SO4 विलेन में किसमें भरा हुआ है, जो आपके पास जिंक की जो छड़ है उस वो क्या करेगा। अब हमने पढ़ा था स्थानीय क्रिया दोष में, क्या पढ़ा था कि जो जस्ते की प्लेट है वो क्या होती है, छोटे छोटे सेल का खुद निर्माण कर लेती है। तो H2SO4 का जब विलेन डाला जाता है उसमें, तो वो क्या करता है, वो उससे रिएक्शन कर लेता है, इस तरह से वो दोष सारे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई तरह के दोष नहीं होते, तो आपको ये चीज ध्यान नहीं। उसके बाद बात करते हैं कि इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। इसका फ्रेंड्स आंतरिक प्रतिरोध पूछ लेते हैं कई बार कि कितना होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। अब सर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आपने हमारे को ये उलझन में डाल दिया। तो आंतरिक प्रतिरोध का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि सेल खुद क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो क्या होता है, जो रिएक्शन वगैरह होती है उससे हम जब करंट लेते हैं तो वो क्या करता है, खुद धारा के मार्ग में बाधा डालते हैं, क्योंकि हर चीज अपना क्या करती है, विरोध करती है। तो आंतरिक प्रतिरोध वही चीज है। तो सेल क्या होगी, अपने जो हम धारा ले रहे हैं उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो आंतरिक प्रतिरोध यही चीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंतरिक प्रतिरोध का आगे बारे में हम आपको डिस्कस से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हमारा क्लास यही कंप्लीट होती है। आगे फ्रेंड्स डेनियल सेल का आगे हम शुष्क सेल है, लेग्रांजी सेल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी वीडियो आज हमारी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई चीज़ की त्रुटि रही हो या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट्स करके जरूर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।